हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्षितिज भाग 2 पार्ट के MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती हैं? तो ये लगती हैं कड़वी ककड़ी के समान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से क्या भेजा था? मथुरा श्री कृष्ण गए थे तो उद्धव को उन्होंने क्या भेजा था? तो योग का संदेश भेजा था। ऑप्शन नंबर ए वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है? किस मर्यादा की रहने की बात की गई है? तो ये प्रेम की मर्यादा जो कि गोपियाँ करती थीं श्री कृष्ण से, वो मथुरा चले गए। चलिए अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है? गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किसके लिए है? मतलब योग का संदेश भेजा था वो किसके लिए है? तो ये गोपियाँ कहती हैं जिनका मन चंचल हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो ये है भोला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवें प्रश्न पे चलते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो वो तो हमने अभी बताया था। तो वो चले गए थे मथुरा चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न पे चलते हैं। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण का जो योग संदेश लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे? तो ये लेकर आए थे उद्धव जी लेकर आए थे। पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवें प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नवे प्रश्न पर चलते हैं। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो ये किया है श्री कृष्ण ने, जो कि गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। चलते 10वें प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं अछूते? उद्धव जी अछूते रहे हैं, जो कि कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े और गोपियाँ पड़ गईं। चलिए नवे प्रश्न पर चलते हैं। नवा प्रश्न दिया है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? तो ये हो गई हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? तो गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब 13वें प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न दिया गया है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? तो गोपियाँ स्वयं को अबला नारी समझती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वें प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना सरल है। गोपियों को, वही तो वेट कर रही थी उनका, कृष्ण का। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को योग का संदेश दे दिया। चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियां हैं, उनको श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो ये होता है छलपूड़। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न पर चलते हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव थे
कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो ये योग का संदेश लेकर आए थे। चलिए 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न दिया गया, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? आते रहे हैं या अछूते रहे? अछूते होता है वैसे तो ये रहे कृष्ण के। 18वां प्रश्न, इस पाठ को कौन लिखा है? तो ये पाठ के लेखक कौन है? ये सूरदास। सूरदास के पद मतलब सूरदास, इससे याद कर लीजिए, सूरदास ने लिखा है। चलिए 19वें प्रश्न पर चलते हैं और 19वां प्रश्न दिया गया है, गोपियों द्वारा किसे बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा जा रहा है? तो किसको कहा गया है? उद्धव को। तुम बड़े भाग्यवान हो जो उनके प्रेम में अछूते रहे, मतलब प्रेम में ना फंसे। चलिए 20वां प्रश्न है, यह भ्रमर गीत सूरदास के कित गद्य से लिया गया है? यह भ्रमर गीत सूरदास के सूर सागर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न दिया गया है, सूरदास ने किस भाषा में यह भ्रमर गीत लिखा है? तो यह लिखा है ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न पर चलते हैं, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है? तो ये हैं श्री कृष्ण किसके समान है? हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी, हारिल लकड़ी होती है, जो ये हारिल पक्षी होता है लकड़ी को अपने पंजे में दबाकर रखता है और उसी को वह अपना जीवन का सहारा मानता है। वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण को मानती हैं। तो चलिए अब 23वें प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न दिया गया है, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसे याद कर लीजिए, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24वें प्रश्न पर चलते हैं, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? जो प्रजा को ना सताए उसे क्या कहते हैं? राजा। तो राजा को क्या करना चाहिए? प्रजा को ना सताना चाहिए। और कृष्ण तो गोपियों को सता रहे हैं। चलिए अब 25वें प्रश्न पर चलते हैं, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो हारिल पक्षी से कृष्ण की, उद्धव, ब्रजवासियों, तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 26वें प्रश्न पर चलते हैं, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? तो उद्धव ने जो योग संदेश दिया तब गोपियों को वो बातें कैसी लगती थी? कड़वी ककड़ी के समान लगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न दिया गया है, गोपियों ने कृष्ण को प्रकार धारण किया था? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। देखियो, मन से, कर्म से, वचन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 28वें प्रश्न पर, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी शब्द का अर्थ है रटना। जकरी मतलब जकड़ लेना, जकड़ के रखना, मतलब रट लेना, जो कभी भूले ना, जकरी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न पर चलते हैं, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? योग रूपी जो योग का संदेश लेकर आए थे वो किसको देने की बात की है? तो ये की है जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, उसको दें जाकर युद्धव। आप हमें योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका मन चक्री के समान है चंचल यहाँ वहाँ, उनको ये योग संदेश आप दें। तो चलिए अब 30वें प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न दिया गया है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है?
तो ये हुआ है उद्धव के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31वें प्रश्न पर चलते हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण क्या पढ़ा है? तो गोपियों के अनुसार कृष्ण क्या पढ़ कर आए थे? तो गोपियों ने क्या कहा था? कृष्ण राजनीति पढ़े आए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न पर चलते हैं। सोते जागते गोपियां किसका नाम जपती हैं? अरे भाई, किसका नाम जपती हैं? तो वो कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई थी, तो कृष्ण का ही नाम जपती हैं। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न चलते हैं। 33वां प्रश्न दिया गया है, प्रतिनिधि में कौन सा अलंकार है? जो कही थी गोपियों ने, प्रीति नदी में पाँव न बोरे, उसमें कौन सा अलंकार है प्रतिनिधि में? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 34वें प्रश्न पर चलते हैं। बड़भागी का क्या अर्थ है? बड़भागी का क्या अर्थ है? बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। 35वें प्रश्न पर चलते हैं। अपरस का पर्यायवाची क्या है? अपरस का पर्यायवाची इनमें से सभी: अछूता, नीरस, अलिप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। चलिए अब चलते हैं 26वें प्रश्न पर चलते हैं। दागी से आप क्या समझते हैं? दागी से आप क्या समझते हैं? दाग या धब्बा? दाग या धब्बा मतलब दोनों ही हैं, ये भी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, खा और खा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37वें प्रश्न पर चलते हैं। पुरैनपात किसका पत्ता होता है? पुरैनपात किसका पत्ता होता है? तो पुरैनपात होता है कमल के पत्ते को पुरैनपात पत्ता कहते हैं। चलिए 38वें प्रश्न पर चलते हैं। परागी का क्या अर्थ होता है? परागी का क्या अर्थ होता है? परागी का अर्थ होता है पराया, मुग्ध होना। मुग्ध होना मुग्ध होना। परागी का आंसर हो जाएगा मुग्ध होना। चलिए अब 39वें प्रश्न पर चलते हैं। मर्यादा का क्या पर्यायवाची है? मर्यादा का क्या पर्यायवाची है? मर्यादा ये भी हो जाएगा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी है। का और खा दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए 40वें प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी इस बस्ती में निम्नलिखित में से अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आज 40 ही प्रश्न करेंगे, और बाकी के अब नहीं होंगे। अब तो एक वाक्य में या बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। फिर से मतलब 20 आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करना, और जल्दी मिलते हैं दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।